जय हिंद साथियों, वेलकम है आप सभी का द कैरियर प्लानेट पर। साथियों, बिहार दरोगा की वैकेंसियां का डेट आज समाप्त होने वाला है। जो 64 पोस्ट आया हुआ था और बहुत ही जल्द 1288 पोस्ट भी आ जाएगा और इनके तैयारी में भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। तो 2023 में एक भी तैयारी कैसे किया जाए इस पर वीडियो नहीं आया था मेरा। तो हम बताते हैं कि इन 64 पोस्ट में आप किस तरह से सफलता पा सकते हैं। अभी जो 64 पोस्ट है और ये जो जानकारी है ये मेरे द्वारा नहीं दी गई है, ये मैंने वैसे विद्यार्थी से जानकारी लिया है जो ये इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर 212 में अंतिम रूप से जिसका चयन हुआ है। उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी से शेयर की है हमसे, तो मैं उसी को आप लोग को बता रहा हूँ। और मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटेजी बताने के बाद फिर से आपको किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने का काम नहीं है, ना ही किसी कोचिंग में जाने के काम है। बस आपके पास जो पुस्तक है उस पुस्तक को पढ़ना है, या चाहे इस वीडियो में जो भी पुस्तक हम आपको बताएंगे उस पुस्तक को आपको अच्छे से पढ़ जाना है, ठीक है ना। तो उनका नाम मैं नहीं लूँगा यहाँ पे, ठीक है। इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में उनका अंतिम रूप से चयन हो चुका है, चूँकि कम पोस्ट था उसमें और इसमें भी कम पोस्ट है। तो कहीं न कहीं उनके द्वारा की गई तैयारी जो है, जिस हिसाब से उन्होंने तैयारी करी थी उस हिसाब से यदि आप करते हैं, देखिए किस तरह से तैयारी किया जाए। और मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में, वर्तमान दौर में, यदि कोई लड़का कहीं भी ग्रुप डी में भी आता है तो कहीं न कहीं उसमें कुछ न कुछ स्पेशल बात होती है, और वो तो दरोगा वाली बात है जी, लेवल 6 की नौकरी है। तो उन्होंने जो बात बताई है वही बात हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले उन्होंने बताया था कि कोई भी सफलता, किसी भी फील्ड में यदि आप सफलता की कामना करते हैं तो वो सफलता आपसे कॉस्ट मांगती है। कॉस्ट का मतलब होता है कीमत, और वो कीमत विभिन्न रूपों में आपको चुकाना पड़ता है। उसके बाद आपको जाके जो है ना सफलता मिलती है, ठीक है। कॉस्ट कहने का मतलब यहाँ ये हुआ कि वो कॉस्ट आपके पैसा के रूप में भी हो सकता है, वो कॉस्ट आपके मेहनत के रूप में हो सकता है, और वो कॉस्ट किसी और अन्य रूप में भी हो सकता है। आप समझ सकते हैं ना कि टेबल के नीचे वाले कॉस्ट वाला भी बात हो सकता है। तो सक्सेस जो है ना कॉस्ट डिमांड करता है, और सबसे ज़्यादा सक्सेस होता है ना जो आप अपना लेबर करते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है। वो कॉस्ट सबसे सुपीरियर होता है। आप कहीं भी जाएंगे एकदम अंदर से खुश रहेंगे, ठीक है। अंदर से आपको अपने आप पे गर्व होगा कि नहीं, मैंने अपने मेहनत के बल पर यहाँ पे आया है, ठीक है। तो आपको कॉस्ट देना पड़ेगा, ठीक है ना। यदि आप सफल होना चाहते हैं रियल में तो इस वीडियो के माध्यम से आपको कॉस्ट पे करना, वो कॉस्ट आपका मेहनत होगा, ठीक है ना। वो कीमत आपको मेहनत के रूप में चुकाना वो पड़ेगा। उसके बाद आप जो है कुछ ना कुछ आपके पास हासिल हो सकता है। तैयारी के तरीका उन्होंने कुछ इस तरह से बताए थे कि लूसेंट और कुरान को आप मत पढ़िए। जिस हिसाब से अभी प्रिपरेशन कर रहा है लोग, 99% लोग क्या करते हैं, 99% लोग जितने भी लोग फॉर्म करते हैं उसमें से फॉर्म भरते हैं, 99% लोग सेम सोच के साथ फॉर्म भरते हैं। सिर्फ 1% लोग ऐसे होते हैं जो 99% लोगों से हट के रहता है और उसी का जो अंतिम रूप से चयन भी होता है। अभी जो 99% लोग बोल रहे थे उसमें 99% लोग में सबका तैयारी करने का और सोर्स ऑफ नॉलेज, मतलब कि आप किस सोर्स से पढ़ रहे हैं वो सेम ही रहता है, ठीक है। मतलब लूसेंट कुरान और करंट पढ़ के एक लेवल तक जो है एवरेज मार्किंग जो होता है वहाँ तक लाके सब रुका हुआ होता है। मतलब कि आप जब आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि जो कट ऑफ होता है वो कट ऑफ से इर्द गिर्द या कट ऑफ के आगे पीछे बहुत सारे बच्चों का नॉर्मलाइज करता है, ठीक है ना। उससे आगे उन बच्चों का कट ऑफ नहीं होता और वो मेंस में बैठते हैं, चूँकि उनका लेवल और पढ़ने का तरीका वही रहता है, जिसके कारण वो मेंस भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि अंतिम रूप से मेंस में भी उसका चयन नहीं होता है। इसका सीधा जीता और जागता उदाहरण आपके सामने में जो आपसे वीडियो पे अभी बात कर रहा है यही है, अर्थात मैं ही हूँ, ठीक है ना। क्योंकि अलग अलग स्ट्रेटजी फॉलो करके मैंने बहुत अच्छा चीज़ें नहीं हासिल करी अभी तक। तो चलिए हम बात करते हैं कि उन्होंने कैसे बताया और कैसे एक स्पेशल विद्यार्थी के रूप में आप भी परिवर्तित हो सकते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा गौर से ध्यान दीजिएगा, गौर से सुनिएगा। देखिए, उन्होंने बताया था कि लूसेंट कुरान में एक जनरल चीज़ है, लेकिन जब आप जाएंगे तो मान के चलिए 70 क्वेश्चन सब लड़का बना रहा है और अंतिम का 30 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ वही लड़का बनाएगा जो ये स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। 70 क्वेश्चन जो भी फॉर्म बनेगा लगभग में सबको आता ही रहेगा, लेकिन अंतिम का ये जो 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का जो बढ़त बना देता है उसी का जो है अंतिम रूप से चयन भी होता है, ठीक है। तो क्या करना है, उन्होंने बताया मुझे
कि आप सबसे पहले घटना चक्र का हर एक सेक्शन का बुक ले लीजिए, ठीक है। हिस्ट्री का ले लीजिए, ज्योग्राफी का ले लीजिए, पॉलिटी का ले लीजिए, साइंस का ले लीजिए, ठीक है। ये 4 बुक उन्होंने बताया। और उससे पहले और उनके बाद बोला कि महेश बर्नवाल का भी सेम NCERT सारांश करके जो आता है वो आप ले लीजिए। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का अलग आता है और एंशिएंट और मिडिवल एक में आता है। ज्योग्राफी बोले हैं भारत का भूगोल, और उसके बाद पॉलिटी बोले हैं, और साइंस बोले हैं। साइंस में सिर्फ बायोलॉजी बोले हैं, ठीक है। और उन्होंने बताया है कि सबसे पहले आपको महेश बर्नवाल के NCERT को टॉपिक वाइज पढ़ना है, और जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे एक दिन में कम से कम 3 सब्जेक्ट आपका पढ़ना है, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो उसका ऑब्जेक्टिव जो है हमको घटना चक्र से तुरंत बना लेना है। और बहुत सारे लोग, उन्होंने ये भी बताया कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं तो पहले हिस्ट्री को ही पूरा पढ़ जाते हैं, हिस्ट्री कंप्लीट हो जाता है तो फिर ज्योग्राफी को पढ़ जाते हैं, ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप पॉलिटी को पढ़ते हैं। ऐसे में क्या होता है कि इस माइंड को जिग जैग मोशन में काम नहीं करना पड़ता है, ठीक है। और ये माइंड और आपस में सोया हुआ रहता है और फिर सुतले वाला हो जाता है। जब तक आप हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे तो पॉलिटी भूल जाएंगे, पॉलिटी कंप्लीट करने के बाद यदि आप ज्योग्राफी जाएंगे तो हिस्ट्री पॉलिटी भूल जाएंगे। और ऐसे में क्या होगा कि जब आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को साथ में दो चैप्टर, एक चैप्टर कंप्लीट करते हुए जाएंगे तो आपको जो है सब कुछ जिग जैग होगा, आपके माइंड को रेस्ट नहीं मिलेगा और वो अच्छे से जो है एब्जॉर्ब कर पाएगा नॉलेज को। तो एक दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट आपको साथ में पढ़ना है और 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट को साथ में कंप्लीट खत्म करना है, फिर रिवीजन करना है। बोला है कि इसके बाहर कुछ नहीं, आपको मेंस में भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेंस में आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा या मेंस में किसी के लिए कोचिंग पढ़िए, ऐसा कीजिए। बोला कि बस ये प्री और मेंस साथ में है, कितना भी कम सीट हो इस तरह से आप तैयारी करेंगे। महेश बर्नवाल का सारा ले लीजिए अलग अलग, उसको एकदम से पढ़िए और लास्ट में जो है घटना चक्र को बना जाइए। 1 से 2 बार दोनों को रिवीजन कर जाइए। जैसे आप NCERT वाला महेश बर्नवाल वाला पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे बोले हैं कि बायोलॉजी का बहुत सारे क्वेश्चन जो हूबहू आपको वहाँ से उठा के दे दिए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आप लूसेंट क्रॉन पढ़ के एकदम चाट गए हैं, उसके बावजूद भी क्वेश्चन आपसे आप ऊपर से गुजर रहा है। लेकिन उन्होंने बोला कि जब आप वहाँ से पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन ऊपर से नहीं गुजरेगा, बस आपके यहाँ से गुजरेगा और यहाँ से निकलेगा। आराम से जो है आप अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। बस पढ़ना आपको है, ठीक है। जैसे आप दूसरे आदमी के सुपुर्द में खुद को हवाले करते हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर पाते हैं, और क्या, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात को। तो फिर स्टार्ट कीजिए तैयारी, और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत ही जल्दी। और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तैयारी कीजिएगा, यदि दरोगा बनना है तो। नहीं तो फिर ऐसे ही 1 साल के बाद दूसरा साल के बाद तीसरा साल, और हर दिन एक यूट्यूब पे कैसे दरोगा की तैयारी करेंगे ये वीडियो सर्च करना पड़ सकता है, ठीक है। तैयारी आप ही को करना पड़ेगा, चाहे आप आज कीजिए, कल कीजिए या चाहे 2 साल के बाद कीजिए, तैयारी आपको ही को करना पड़ेगा। तो हम मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।